सभी पेरेंट्स, स्पेशली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, वे भूल कर भी अपने बच्चों में ये ABCD मत देखना। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये ABCD क्या है? ये ABCD ऐसे 4 लेटर वर्ड्स हैं जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को ऑर्डिनरी बना देंगे। ABCD का फर्स्ट अल्फाबेट A फॉर एंगल। एंगल मतलब हमारा दृष्टिकोण। एक बार एक मम्मी ने अपने बेटे को खाना खिलाया और पढ़ाना शुरू किया और पूछा, बेटा अगर मैं तुम्हें एक टॉफी दूं और उसके बाद एक टॉफी और दूं तो बताओ तुम्हारे पास कितनी टॉफी होंगी? बच्चा बोला, माँ 3। मम्मी को गुस्सा आ गया, अरे वो तिलमिला गई, बोली रोज तुम्हें यही पढ़ा रही हूं, कब समझ आएगा? मम्मी ने कहा, एक बार और ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन सुनो। और एक बार फिर यही रिपीट किया। बच्चा ने फिर 3 बोला। अब तो मम्मी को इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने एक झापड़ जड़ दिया। बोला, एक टोटल नहीं कर सकते तुम? एक और एक कितना होता है तुम्हें ये भी नहीं पता? बच्चा रोने लगा और बोला, मम्मी 3 ही होगा ना, क्योंकि एक टॉफी तो मुझे स्कूल से मिली थी, तो आपने ही तो मुझसे पूछा तुम्हारे पास कितनी टॉफी होंगी। अरे यार, अब तो मम्मी पानी पानी हो गई, वह समझ ही नहीं पाई थी। माँ समझ गई कि दृष्टिकोण, चीजों को देखने का नजरिया, उनका एंगल गड़बड़ा गया। हम कभी बच्चे के दृष्टिकोण को देख ही नहीं पाते हैं, हम कभी ये समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वो किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, या वह कोई पर्टिकुलर क्लास क्यों नहीं अटेंड करना चाहता, या कौन उसको बुली करता है, उसके छोटे से इमोशनल हार्ट में क्या चल रहा है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। आपको लगता है आपका चश्मा राइट है और हम बच्चे को उसी चश्मे से देखते हैं, उसी एंगल से परखते हैं। यार, क्या हमारा बच्चा कोई प्रोडक्ट है जो बेस्ट होना चाहिए? या फिर अगर आप उसे 25 चीजों में अच्छा कर दोगे तो वो 25 करियर बना लेगा? हमें अपने बच्चे के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि हमारी थिंकिंग अलग है और उसकी थिंकिंग अलग है। अक्सर मैंने कई पेरेंट्स को देखा है, वे अपने बच्चे से हमेशा कहते रहते हैं, देखो मैंने तुम्हें मोबाइल फोन दिलाया है, तुम्हारे फ्रेंड्स के पास क्या किसी के पास है? देखो साइकिल की जगह मैंने तुम्हें बाइक दिला दी, देखो तुम्हारे किसी फ्रेंड के पास नहीं है। अरे भाई, इसमें बच्चा क्या करे? आप कैपेबल थे तो आपने दिला दी। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों से ये भी कहते हैं, देखो हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और तुम्हें कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आपके पापा ने नहीं पढ़ाया तो आप अपने पापा से जाके शिकायत करो ना। ये दखियानुसी बातें अपने बच्चों को क्यों बार बार कह रहे हो? अरे बच्चों को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, आप अपना खुद का एटीट्यूड बदलो। यार, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वे सब समझते हैं। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा चेंज करो और उनके नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करो। हमें अपने सोचने का एंगल बदलना होगा। हम अपने बच्चे को फैसिलिटी देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें उनके साथ फ्रेंडली होना होगा। और अगर आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हो ना, तो आप ये वीडियो बीच में ही छोड़ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप प्यार करते हो ना, उनसे ट्रू लव करते हो ना, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको सोचने में मजबूर कर दूंगी। आप खुद सोचेंगे, यार ये बंदी ने मेरे घर में आकर क्या मेरे बारे में स्टोरी लिख दी क्या? और एक बार और बोलूं, हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक बार बड़ा होता है और वह कल क्या बनेगा, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। जो ABCD का B है, वह है ब्रांड। जी, ब्रांड जो आपको हर जगह हर चीज पर लिखा रहता है, लेबल की तरह। मान लो आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसे देखकर आप बार बार कहते हैं, यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, ये बहुत तेज है, ये सब कुछ अपने आप कर लेगा। लेकिन मुझे तो इस दूसरे बच्चे की चिंता है, ये क्या करेगा, ये बहुत ढीला है, किसी काम को नहीं करना चाहता, बताओ मैं क्या करूं? लेकिन अगर आप उस ढीले बच्चे की एक्टिविटीज को देखेंगे ना, तो आपको उसमें कम से कम 10 खूबियां तो दिख ही जाएंगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। लेकिन आप बार बार ब्रांड की तरह लेबल लगाते रहते हो, तुम इसी लायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम गधे हो, तुम गवार हो। और एक बच्चे को आप लेबल लगा देते हो, तुम ब्रिलियंट हो, तुम कुछ ना कुछ तो जिंदगी में जरूर करोगे, हमें तुम पर गर्व है, तुम बहुत डिसिप्लिन्ड हो। दोनों बच्चे अपना अपना लेवल सही करने में जान झोंक देते हैं और एक जाने अनजाने में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है
और एक बच्चा रह जाता है ऑर्डिनरी, जिसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने शुरू से ही ब्रांड की तरह एक लेबल उस पर थोप दिया और वो वैसा ही बन गया। यार, बार बार अगर एक पौधे को भी गाली दोगे ना तो वह भी मर जाएगा, और अगर आप बच्चों को इतना सुनाओगे ना तो बच्चा क्या खिल पाएगा? अरे कभी नहीं खिल पाएगा। आज अभी से इसी पल से ये लेबल लगाना बंद कर दो। C stands for comparison, मतलब तुलना। बच्चे ने कुछ भी किया हो, घर में तुलना, पड़ोसी से अच्छा करने की तुलना, ट्यूशन के बच्चों से अच्छा करने की तुलना, सोशल सर्कल में अच्छा करने की तुलना, और अगर सेकंड आ गया तो फर्स्ट क्यों नहीं आया, और अगर पढ़ाई में फर्स्ट आ गया तो स्पोर्ट्स में क्यों नहीं, ड्राइंग में क्यों नहीं, हर चीज में तुलना। अरे भाई, कितना तुलना झेलेगा आपका बच्चा? खत्म हो जाएगा आपका बच्चा, क्योंकि वह धीरे धीरे इस कंपैरिजन के चक्कर में अपनी ओरिजिनलिटी खो देगा। और सोच कर तो देखो, कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि वे दूसरे पेरेंट्स से ही आपको भी तुलना करना शुरू कर दे। किसी दिन वे यह ना कह दे, मम्मी, उसकी मम्मी को देखो, वो कितना स्मार्टली रहती हैं, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आती है। मम्मी, उसको देखो, वो कितना अच्छा खाना बनाती हैं। और अगर उसने अपने किसी दिन पापा की तुलना उनके दोस्तों से कर दी और कहने लगा, पापा मुझ पर तो चिल्लाते रहते हो, कभी अपने दोस्तों को तो देखो, वे अपनी फैमिली को फॉरेन टूर पे लेके जाते हैं, उनके पास क्या कार है, क्या बंगलो है। अरे सोच कर तो देखो, किसी दिन अगर आपके बच्चे ने ऐसा कंपैरिजन करा तो क्या होगा? शायद आप उसी दिन खत्म हो जाओगे। वो तो बच्चा है, मार के डर से मुंह नहीं खोलता, पर पता उसे सब कुछ होता है। एक बात मैं आपको बताऊं, हम जो करोड़ों की रजिस्ट्री करवाते हैं, अगर हम उसकी फोटोकॉपी निकलवाने जाए ना, वो सिर्फ 10 और 20 रुपए की निकलेगी, इससे ज्यादा की नहीं। तो प्लीज अपने बच्चों को कंपेयर करके अपने बच्चों की वैल्यू फोटोकॉपी की तरह मत बनाओ, उन्हें ओरिजिनल रहने दो। ABCD का तीसरा सीख यही कहता है कि ग्लोबली बच्चों के एवरेज रहने का, उनके टैलेंट को मरने का और उनके गुस्से और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन। ABCD का D स्टैंड्स फॉर डिजायर्स, हमारी आकांक्षाएं। बच्चों की आकांक्षाएं नहीं, बल्कि माँ बाप के डिजायर्स। जो माँ बाप नहीं कर पाए वह बच्चा कर दिखाएगा। समर हॉलीडे शुरू होते ही आप पता करते हैं बच्चे के कौन कौन से फ्रेंड्स कौन कौन से कोचिंग क्लास में जा रहे हैं, हॉबी क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लासेस, और ना जाने कौन कौन सी क्लासेस आप ज्वाइन कराने की सोचते हैं। अरे भैया, हमें तो रेस लगानी है, हम पीछे ना रह जाए। मम्मी को डांस क्लास में भेजना है, क्योंकि वे डांसर नहीं बन पाई। उनका सपना था डांसर बनने का, लेकिन वे नहीं बन पाई। तो अरे भाई, अब वो सपना उनका बच्चा ही तो पूरा करेगा। और पापा को बैडमिंटन सिखाना है, क्योंकि वे प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन बिजनेस के आड़े आते वे बन ही नहीं पाए। तो वो सपना कौन पूरा करेगा? बच्चा ही तो पूरा करेगा। और तो और हमारी कॉलोनी, हमारी सोसाइटी अपनी राय अलग अलग देती है कि ये करवाओ और ये मत करवाओ, और आप एक टाइट कैलेंडर बना देते हैं बच्चों के लिए। अपने डिजायर्स, अपनी आकांक्षाएं उस पर डाल देते हैं, लेकिन कभी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझते, उसका इंटरेस्ट नहीं देखते। क्यों आप अपने डिजायर्स के चक्कर में उन्हें पीस रहे हो? लेट देम लिव देयर ओन लाइफ ना, अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइसेस। यार, अगर आप फॉरेन भी जाते हो ना, तो आप उसकी पैकिंग भी 3-4 दिन पहले से ही शुरू कर देते हो, प्लानिंग शुरू कर देते हो। पर क्या कभी आपने बैठ के बच्चों के लिए टाइम दिया? बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए 3-4 दिन क्या, पूरा दिन भी सोचा कि हमें आगे ये कराना है या बच्चा क्या करना चाहता है? दोस्तों, बच्चे सिर्फ एक बार बड़े होते हैं। मकान हम 10 बार बना सकते हैं, गाड़ी हम 50 बार खरीद सकते हैं, और कपड़े तो सैकड़ों बार खरीद सकते हैं, लेकिन बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक बार बड़ा होता है। कोई भी चूक की गुंजाइश हमारे पास नहीं होती है। तो दोस्तों, बच्चों में कभी ये ABCD यानी A फॉर एंगल, B फॉर ब्रांड, लेबल, C फॉर कंपैरिजन एंड D फॉर डिजायर्स मत रखना। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आप अपने बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बना देंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे पॉजिटिव।